गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया, ये साबित हुआ है। क्योंकि गांधी जी के धरती पे कैसे दारू बिकता है, वही अरविंद केजरीवाल जिसने पंजाब को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे ड्रग माफिया चालू हुआ है गुजरात में। राष्ट्रीय अध्यक्षा, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा और महिला शक्ति के रूप में काम कर रही नेता डिसूजा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। गुजरात चुनाव जिस तरह से चल रहा है और महिला शक्ति की क्या भूमिका होने वाली है, सबसे पहले तो गुजरात में हैं आप जी, कैसे देखते हैं गुजरात में महिला शक्ति कांग्रेस के साथ कैसे खड़ी है? देखिए गुजरात की महिलाएं जो है वो खूब समझदार है। गुजरात की महिलाएं अपने बच्चों के एक उज्जवल भविष्य और खुद की सुरक्षा मांगती है। आज के तारीख में गुजरात में हर रोज करीबन 5 महिलाओं की बलात्कार होती है। ये दुख की बात है। गुजरात में जो जिस तरीके का एक माहौल होता था पहले, वो माहौल नहीं है। गुजरात में यही गुजरात है जहाँ पे बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले सरकारी स्कूलों की वाहवाही होती थी। आज सरकारी जो स्कूलों की अगर मैं आंकड़ा कहूँ आपको, तो अभी 2 सालों में 11,30,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि उन स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। 700 करीब स्कूल्स में सिर्फ एक शिक्षक है। और किस तरीके की हम भविष्य दे रहे हैं गुजरात के प्रजा को, और वो भी सरकारी स्कूल में जाता कौन है? सरकारी स्कूल में सच्चाई ये है कि वो बच्चे जाते हैं जिनके परिवार, जिनके माता पिता बहुत एक्सपेंसिव फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो मध्यम वर्ग के हो या जो मेहनत करते हैं। तो वही बच्चे और वही परिवारों पे जो मेहनत करते हैं, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उन पे तो पहाड़ टूटी है महंगाई की। और साथ ही साथ जब आप एक तरफ, क्योंकि ये बच्चे निकल के कहाँ जा रहे हैं? शायद प्राइवेट स्कूलों में। क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है प्राइवेट स्कूल्स में। दूसरे और आप करीबन 120 करोड़ लोन माफ़ कर रहे हो। बहुत कुछ कहती है ये सरकार की जो नीयत है और ये सरकार के जो तरीके हैं। तो मुझे विश्वास है महंगाई को देखते हुए, महंगाई आज गैस सिलेंडर्स के दाम 1,100 पार हो चुका है। गुजरात में सबसे महंगी है गैस, गुजरात में हर चीज़ सबसे महंगी है। ओके, तो आज याद कीजिए 2013 में, 2014 में गैस सिलेंडर्स अपने सिर पे उठा उठा के बोलते थे यही नेत्री या भाजपा के, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब ये महंगाई की मार नहीं है तो क्या है? आपकी तोहफा है जनता के लिए। जनता त्रस्त हो चुकी है इनकी ये हथकंडे से। जनता आज दाल, चावल, दवाई 3 गुने महंगे हो चुके हैं पिछले 8 सालों में। और आप आंकड़ों की बात करते हैं और किसी भी आप तथ्य को रखते हैं तो आंकड़ों के साथ रखते हैं। आपने दारू की बात की, यहाँ ड्राई जोन है, गुजरात को ड्राई जोन स्टेट माना जाता है। आपने बोला सिर्फ कागजों में है, अगर माना जाता है तो लोग मरते क्यों हैं और आती कहाँ से? आती कहाँ से, मरते क्यों है लोग? ये ड्राई जोन कैसा ड्राई जोन है? ड्राई जोन का मतलब होना चाहिए कि दारू का एक बूंद नहीं मिलना चाहिए। तो पिछले कई सालों से ये सरकार और सत्ता का एक बहुत सोचा समझा साजिश है पैसे कमाने का। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और क्योंकि मुझे ये जवाब दे कि गांधी जी के धरती पे कैसे दारू बिकता है, और गांधी जी के धरती पे जब दारू बिकता है और यहाँ के जो महिलाएं जो है, क्योंकि ड्राई जोन वाली एरिया है, तो ऑब्वियसली जो महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा असर किस पे होगी? महिलाओं पे होगी। क्योंकि एक इंसान जब वो दारू और महंगा खरीदेगा बाहर, तो पैसे घर के अंदर कम होती है। जो युवाएं हैं वो बिगड़ रही हैं। और साथ ही साथ मैं कहने से नहीं कतराऊंगी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं इनके डराने से, कि यहाँ पे ड्रग माफिया चालू हुआ है गुजरात में। गुजरात में ड्रग माफिया कैसे? गुजरात में ड्रग्स कैसे? कौन से पोर्ट पे कैसे? और कोई कार्रवाई या कोई पूछताछ क्यों नहीं? आपने बहुत बढ़िया बात बोली। अगर किसी ड्रग माफिया के खिलाफ, पोर्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इस गुजरात की बात कर रहे हैं आप। गुजरात को अगर भाजपा की बात करें तो पूरे देश भर में गुजरात मॉडल की बात करती है, गुजरात मॉडल को भुनाया जाता है। लेकिन आपने गिनाया, ड्रग की बात गिनाई, पुल की बात गिनाई, पुल टूट जाता है, ड्रग हो जाते हैं, तो इसको कैसे गुजरात मॉडल को? देखिए, मैं तो गुजरात मॉडल कहूँगी। मैं तो बहुत सम्मान देती हूँ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
उनको तो शर्म नहीं आई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के भी स्टैच्यू को बनाने में उन्होंने जो गफला किया है, ये सच्चाई है, दुनिया और देश के सामने है ये सच्चाई। और गुजरात मॉडल क्या है? झूला जो आपके जो पुल पे अगर बच्चा झूले और वो पुल टूट जाए, ये आपका गुजरात मॉडल है? गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल यही है ना कि बच्चों के स्कूल्स बंद हो रहे हैं। गुजरात मॉडल क्या है? 700 स्कूल्स में केवल एक शिक्षक। गुजरात मॉडल क्या है कि कई स्कूलों में बच्चों को सही भोजन भी नहीं मिल रहा है। गुजरात मॉडल क्या है? बताइए हमें। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया, ये साबित हुआ है, क्योंकि महंगाई, जिस तरीके से देश के लोग महंगाई से आज जूझ रहे हैं, गुजरात मॉडल ने हम महिलाओं को बहुत दुख और त्रास दिया है। गुजरात मॉडल લોકો ત્રાસી ગયા છે ગુજરાત મોડલથી, અને હમણાં ગુજરાત મોડલને લોકો સ્વીકારીશ નહીં। अरविंद केजरीवाल हमेशा आरोप लगाते हुए पूरे चुनाव में कि कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट खराब करना है। कौन अरविंद केजरीवाल? वही अरविंद केजरीवाल जिसने पंजाब को बर्बाद कर दिया। वही अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर जो जेल में है, उनको उनके पैरों की मालिश एक फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, और वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, एक बलात्कारी निकलते हैं, और एक ऐसे आदमी जिसने अपने खुद की बेटी की बलात्कार किया है। ऐसे लोगों से वो सेवाएं लेके अब उनकी मंडली क्या है पता चलता है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त। उन्हीं के नेता आज भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक जेल में है और दूसरे जेल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो जो जेल में बैठे हुए आज भी वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे पे है, ये वो अरविंद केजरीवाल है। शुक्रिया। तो ये थे नेता डिसूजा जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा यहाँ गुजरात में कोई भी मॉडल नहीं चलेगा, सिर्फ विकास का मॉडल चलेगा।